एक बार गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए वह अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो शिष्य ने कहा कि अगर आप कहें तो रात काफ़ी हो गई है, अगर आप कहें तो हम यहीं इसी कहीं कहीं गांव में हम रात गुजार लेते हैं। तो गुरुजी ने सिर हिलाया और शिष्य ने आसपास में सब गांव में देखा तो एक छोटा सा घर दिखा और वो दोनों वहाँ पर गए और शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया और उस घर में से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी बोले कि हम अपने गांव जा रहे थे और रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि यहीं पर हम रुक जाते हैं। तो क्या हम आज रात के यहाँ रुक सकते हैं? तो गरीब आदमी ने कहा कि आप लोग अंदर आ जाइए। तब गुरुजी ने उस आदमी के घर में उसकी परिस्थिति को देखा। वह बहुत गरीब था। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास में बहुत सारी ज़मीन है और वह ज़मीन भी किसी काम की नहीं है। बोलते वह इस तरह से क्यों कह रहे हो? आप इस तरह से क्यों कह रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि यह ज़मीन बंजर ज़मीन है और इस गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर फसल उगाना गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर फसल उगाना बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि तब आपका गुजारा किस तरह से चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास में एक भैंस है और जिससे ही मेरे पूरे घर का गुजारा चल जाता है। तो यह सुनने के बाद में गुरुजी जाकर सो जाते हैं और वह रात में उठकर अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की भैंस को लेकर चले जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य रास्ते में पूछता है कि गुरुजी आप ये गलत कर रहे हैं। आप उसकी भैंस ही उसकी एक रोजी रोटी थी जिसके वजह से उसका घर चलता था और आप उसको ही लेकर जा रहे हैं। कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और इस बात को लगभग 10 साल हो गया था और शिष्य अब बड़ा हो गया था और वह गुरु बन गया था। तो वह उसको गरीब आदमी की याद आती है और वह सोचता है कि वह बेचारा किस परिस्थिति में होगा, मैं जाकर देखता हूँ। तो शिष्य उसके गांव में जाता है और उसके झोपड़ी के यहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर झोपड़ी नहीं होती है। झोपड़ी के जगह पर एक आलीशान महल होता है और उसके बंजर ज़मीन के जगह पर फल फूल का भरा हुआ बगीचा होता है। तभी उधर से घर का मालिक बाहर आता है और शिष्य उसको पहचान लेता है। तो वह आदमी कहता है कि आप लोग कहाँ चले गए थे उस दिन? आप लोग के जाने के बाद में मेरी भैंस भी रात को चली गई, मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था और मैं ज़मीन में बहुत मेहनत किया और वहाँ पर मैंने फसल उगाया और इससे जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। और यह सुनने के बाद में शिष्य की आंखों में आंसू आ जाता है और वह गुरुजी के बातों को समझ जाता है कि मेरे गुरुजी ने इसीलिए ऐसा किया था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं और जिसे कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। तो ये कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप कमेंट करिए और थैंक यू।